This conference will now be recorded. चलिए, now the recording has been started, so we are moving to the part of CNC machine. तो देखिए, CNC मशीन बेसिकली इसका मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बहुत बेहद तरीके से मैं बता दूं कि CNC मशीन जो होती है ये काम करती है आपकी G कोड्स एंड M कोड्स पे। आपको ये बात पता होनी चाहिए, G कोड एंड M कोड। ठीक है, सपोज करो मैंने कोई भी पार्ट बनाया आपका सॉलिडवर्क्स में, कुछ भी बनाया मैंने, ये बनाया मैंने सॉलिडवर्क्स में, अगर ये कुछ पार्ट बनाया, अब मुझे ये पार्ट लेकिन एक्चुअल बनाना है अपनी सीएनसी मशीन से। तो ये पार्ट मैंने बनाया सॉलिडवर्क्स में, मैंने सीएनसी मशीन में पार्ट को फीड कर दिया। मशीन इसको बिल्कुल नहीं समझेगी, क्योंकि ये पार्ट का फॉर्मेट क्या है, इस पार्ट का फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है आपका सॉलिडवर्क्स डॉट एसएलडी, फाइल का एक्सटेंशन। तो मशीन विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये है क्या। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मैंने बहुत से कॉलेज में वर्कशॉप ली हुई है आपकी 3D प्रिंटर की, तो 3D प्रिंटर के अंदर भी आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी कि 3D प्रिंटर भी जी कोड ही समझता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरे पार्ट को ना कन्वर्ट करना होगा जी कोड्स में, समझे। जब तक ये पार्ट आपका जी कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके जी कोड नहीं बनेगी, लंबी लिस्ट आती है, वो जी कोड क्या करेगा, वो जी कोड मशीन समझेगी कि हाँ ये इसके जी कोड है। अब मैं अपनी मशीन स्टार्ट करूंगा तो मशीन को पता लग जाएगा कि मैंने जी कोड फिट कर दी है, तो मुझे वो ये पार्ट बना के दे देगी। सबसे मेजर डिफरेंस पहले आपको ये समझना है कि जी कोड्स एंड एम कोड्स। जी कोड मतलब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कोड या बोल दो आप ज्योमेट्री कोड, एम कोड बोल दो आप मिसलेनियस कोड। ठीक है, तो इन जी कोड और एम कोड के बारे में आगे जानेंगे, आगे समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को लेके आता हूँ मशीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन पे काम करने के लिए सबसे पहले आपके सामने ये लिखा आएगा SSCNC। ये देखो जहां मेरा कंप्यूटर का एरो जा रहा है, ये रहा SSCNC। ठीक है, अब मेरी जरा स्क्रीन जो है ना बहुत अजीब सी हो रही है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज कर दो अपना बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत इसमें कलरफुल है तो आपको दिखेगा नहीं मेरी स्क्रीन ढंग से। आई एम चेंजिंग माई डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये देखो ये लिखा है SSCNC। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे सीएनसी मशीन पे काम करना है। सपोज करो आप लोगों ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप लोगों को चलाना है जेट, फाइटर जेट चलाना है, या आपको चलाना है मिग 21 या फिर राफेल चलाना है। तो डायरेक्टली अगर आपको आपको ऑफिसर बोलेगा चल भाई एक काम कर राफेल में बैठ, मैं तेरे को राफेल उड़ाना सिखाता हूँ, आपका हाथ पांव फूल जाएंगे। आप बोलोगे डायरेक्टली कैसे बोल रहा है यार, मैं कैसे इतना बड़ा डिवाइस लेकर आसमान में उड़ जाऊं। तो पहले क्या होता है, किसी भी अगर आप जाते हैं किसी मशीन को सीखते हैं तो पहले आपको वो लेके जाता है सिमुलेटर पे। ठीक है, सिमुलेटर का मतलब होता है उस मशीन का एक्चुअल रूप आपको दिखेगा आपके कंप्यूटर पे, दैट्स कॉल्ड सिमुलेटर। जैसे आप लोग गेम खेलते होंगे, पबजी आप लोगों ने खेला होगा, काउंटर स्ट्राइक आपने खेला होगा, या अपने मोबाइल फोन में आप लोग गेम खेलते हैं कार रेसिंग। तो कार रेसिंग गेम आप खेल रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो आप क्या करते हैं, जब गाड़ी आपकी मोड़ते हैं अपनी स्क्रीन पे आप, तो आप खुद भी टिल्ट होते हैं टिल्ट। तो आपको टिल्ट होने की जरूरत क्या है, आपको सिर्फ अपने हाथ तो टिल्ट करना है, लेकिन आप लोगों के अंदर वैसा फील आ जाता है कि हाँ वाकई में मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। तो इसी को बोला जाता है आपका सिमुलेटर। तो यानी कि किसी भी बड़ी मशीन को अगर मैं आपको चलाना सिखाऊंगा तो पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा उस मशीन को उस सिमुलेटर के अंदर। ठीक है, सिमुलेटर क्या होता है मैंने बताया आपको, उस मशीन का हूबहू रूप, actual representation of that particular machine with each and every button functioning as the real one are functioning। ठीक है, जैसे आपको रियल मशीन होती है वैसे आपके सामने आ जाएगा एक सीएनसी का सिमुलेटर। जैसे अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना तो पहले वो क्या करते हैं, पहले आपको सिमुलेटर में बैठा के आपको सिखाते हैं, फिर भेजते हैं आपको वो मिग पे। जैसे और छोटा दूंगा आपको एग्जांपल, सपोज करो आपको बनाना है अपना कार का लाइसेंस, आप गए आरटीओ ऑफिस। तो आरटीओ ऑफिस के अंदर क्या करता है, वो आपका टेस्ट लेता है। टेस्ट किसमें होता है आजकल, सिमुलेटर पे। उनके सामने एक स्क्रीन होती है, गियर होता है, क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक तीनों होते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको स्क्रीन में गाड़ी क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आगे बढ़ूं। Yes, sir.
चलिए, तो देखिए, वैसे ही यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपके सामने जब खुल के आएगा, दैट्स कॉल्ड SSCNC। ये देखो, SSCNC, ये होती है आपकी सीएनसी मशीन। मैंने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ये खुलेगा, स्वैनसॉफ्ट एनसी सिमुलेशन। स्वैनसॉफ्ट इज द नेम ऑफ कंपनी जिसने ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप इंडस्ट्री में कल को जॉब करोगे ना, तो वहां भी आपको सेम सॉफ्टवेयर मिलेगा, स्वैनसॉफ्ट का ही, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर भी आपको यही सॉफ्टवेयर यूज होता है सीएनसी मशीन पे काम करने के लिए। अब आप बोलोगे जब इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन होती है तो हमको इसकी जरूरत क्या है, आप ये चीज बोलोगे। बिल्कुल आपका कहना सही है कि जब इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन है, एक्चुअल मशीन है, तो इंडस्ट्री में काम क्यों करा रहे हैं सिमुलेटर पे? इसीलिए क्योंकि सीएनसी मशीन के काम करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है सीएनसी प्रोग्रामर, एक होता है सीएनसी ऑपरेटर, ठीक है। सीएनसी ऑपरेटर आर बेसिकली आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स, वो होते हैं आपके सीएनसी ऑपरेटर। अगर वो छोटा सा 1 साल कोर्स कर लेते हैं ना सीएनसी ऑपरेटर का, तो भी उनको जॉब मिल जाती है सीएनसी ऑपरेटर की। और आपकी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है सीएनसी की, ठीक है। तो सीएनसी ऑपरेटर क्या हुआ, आपकी लो पोस्ट होती है। एंड इफ यू आर अ सीएनसी प्रोग्रामर, अगर आप सीएनसी प्रोग्रामर हो, तो आपको क्या करना है, आपको उसको प्रोग्राम बना के देने हैं, चाहे आप दो पेन ड्राइव में, चाहे आप कैसे भी दो, ठीक है। तो प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर की जॉब क्या होती है, वो आराम से अपने कैबिन में बैठ के काम करता है इस सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जो प्रोग्राम बनाएगा वही प्रोग्राम उसकी मशीन पर काम कर जाएगा, समझ गए? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल। द वन इज सीएनसी ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज सीएनसी प्रोग्रामर। इफ यू आर अ सीएनसी प्रोग्रामर, देन आपको क्या करना होगा, आपको अपने लैपटॉप का यूज करके इस सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम बनाने होंगे, ठीक है। और वो प्रोग्राम बना के आपको देना पड़ेगा अपने ऑपरेटर को। जहां पे वो ऑपरेटर समझ नहीं आया, तब जाओगे आप अपनी मशीन पे काम करने के लिए। क्लियर? चलो, ठीक है। तो सीएनसी का सॉफ्टवेयर ओपन करते ही मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। स्वैनसॉफ्ट सीएनसी सिमुलेशन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है इंग्लिश, बाकी मल्टीपल लैंग्वेज, हिंदी बिल्कुल नहीं है इसमें, टर्किश है, रशियन है, और आपकी पोर्टुगीज है, और आपकी कोरियन, जर्मन है। हमें यूज करनी है इंग्लिश, जो बाय डिफॉल्ट होके आएगी, ओके। अब यहाँ पे लिखा आता है सीएनसी सिस्टम। अब सुनो, अब मेरी कहानी शुरू हो चुकी है सीएनसी की, अब ध्यान से देखिएगा। SSCNC पे डबल क्लिक करने के बाद आपको सीएनसी सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे एरो है, ये एरो है, एरो पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारी मशीनों के नाम लिखे आएंगे, ठीक है। सैंगिंग है, मित्सुबिशी है आपकी, ठीक है। फिर इसमें आपके समररिंग का फानुक है। तो मोस्टली जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट मशीन होती है सीएनसी पे काम करने के लिए, लिख लो अपनी कॉपी में, वो होती है फानुक OIT। फानुक OIT, फानुक की मशीन जो होती है वो हमारी सबसे सिंपल मशीन होती है। और इंडियन मार्केट में, इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस में मोस्टली आपकी मशीन यूज होती है फानुक की, ठीक है। फानुक की मशीन पे काम करना आसान है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप फानुक OIT पे काम कर रहे हैं तो अगर आप मशीन पे आए मित्सुबिशी पे तो वहां कोड चेंज हो जाएंगे, नहीं। अगर आपने जी कोड बनाए हैं, अगर आपने जी कोड बनाए हैं फानुक की मशीन पे, तो वो कोड आपके मित्सुबिशी की मशीन पे भी काम करेंगे, ठीक है। फर्क कुछ नहीं होता, फर्क होता है बस मशीन के अलग अलग तरह के दिखने का, मशीन के अलग तरह के टाइप्स का, ओके। सो आपको क्या चूज करना है, आपको स्वैनसॉफ्ट को ओपन करते यहां से चूज करना है फानुक OIT। वैसे 0 लिखा हुआ है ये, ठीक है, आप इसे 0 पढ़ लो या आप इसे O पढ़ लो, एक ही बात है, ठीक है। फानुक OIT आपने चूज किया, मैंने चूज कर लिया सीएनसी मशीन कौन सी, फानुक OIT, ओके, डन। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, सॉफ्ट डॉग एनक्रिप्शन, एक आ रहा है इंटरनेट ऑथराइजेशन, ओके। तो ना आपको हमेशा क्लिक करना है सॉफ्ट डॉग एनक्रिप्शन पे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्लिक होया रहेगा, आपको इसको इंटरनेट पे क्लिक नहीं करना है। अब आप पूछोगे इंटरनेट पे क्लिक करने मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आप काम कर रहे हो क्लाउड पे, कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे काम करना, दैट्स कॉल्ड इंटरनेट ऑथराइजेशन। उसके लिए चाहिए होगा आपको लाइसेंस, ठीक है। तो हमें अभी सीखना है, तो सीखने के लिए हम लोग जाएंगे सॉफ्ट डॉग एनक्रिप्शन पे, और अपने इंडस्ट्री में भी आप लोग सॉफ्ट डॉग एनक्रिप्शन पे काम कर सकते हैं। इतना क्लियर है? क्या किया हमने, दोबारा देख लो एक बार, मैं से कट कर रहा हूं। हमने क्लिक किया SSCNC पे, देन इंग्लिश, फानुक OIT, एंड देन सॉफ्ट डॉग एनक्रिप्शन। हम कर देंगे क्लिक रन पे, दैट इज रन। ये देखो, रन पे क्लिक करते ही अभी आप देखना मशीन मेरे सामने खुल के मेरे सामने आ जाएगी। ये देखो, ये पूरी सीएनसी मशीन मेरे सामने खुल के आ गई, ठीक है। ये है आपका सीएनसी का मेन कंट्रोल, ये कहलाता है स्क्रीन, दैट्स कॉल्ड द स्क्रीन, दैट्स कॉल्ड कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है मशीन का,
यहाँ पे हमारे लैपटॉप में हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड काम कर जाएगा। ये है मशीन का स्क्रीन और ये है मशीन का कंट्रोल पैनल। दिस इज ठीक है। फानुक ओआईटी को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसका देख रहे हो कंट्रोल पैनल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में फानुक ओआईटी कंट्रोल पैनल कैसा होता है। मैं लिखूंगा नेट पे फानुक ओआईटी, एंटर करूंगा और मैं आऊंगा गूगल की इमेजेस पे। ये देखो सेम वही है। अगर मैं आपको रियल मशीन दिखाऊं फानुक की, ये देखो फानुक की मशीन ये रही पूरी, लिखा हुआ फानुक ओआईटी। ये देखो पूरा कंट्रोल पूरा ऐसा ही है। यही कंट्रोल आपको सीखना है चलाना अपने सिमुलेटर के अंदर, समझ गए? ठीक है, दैट्स कॉल्ड द फानुक ओआईटी। अब यहां से हम लोग सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये स्क्रीन है। स्क्रीन में यहां पे बना आएगा आपका पूरा का पूरा कीबोर्ड और आपका स्क्रीन। ये है आपके कंट्रोल पैनल्स। ठीक है, दीज आर कंट्रोल पैनल्स। अब जो एक्चुअल मशीन है ना वो ये होती है इधर पे, जो लेफ्ट में आपको बना आ रहा है ना बॉक्स, ये होती है आपकी एक्चुअल मशीन। अब यहाँ पे जूम करने के लिए आपको स्क्रॉल ऊपर करना है, जूम अप जूम डाउन। ठीक है, यहाँ देखो बगल में बहुत सारे कोड लिखे आ रहे हैं। ये पहले के कोड है जो हमने काम किया होगा। मैंने करा मिनिमाइज, सामने बटन है मिनिमाइज का, क्लिक कर दो। ये देखो ये हमारी मशीन है। जूम कम करके दिखाता हूं आपको मैं। ये देखो दैट्स द होल मशीन। ठीक है, मैंने बताया था आपको दैट्स कॉल्ड चक, इसे बोलते हो आप चक। ये रहा चक, 3 दो चक है, आप देख सकते हो 1 2 3। ये है हमारा वर्क पीस, दैट्स कॉल्ड वर्क पीस। ये है कूलेंट, आप लोगों ने देखा होगा कूलेंट है। आज की डेट में तो एडवांस कूलेंट सिस्टम भी आ गया है। ये कूलेंट की पाइप है हमारी। सब सिखाऊंगा कैसे करना है कंट्रोल। मशीन को घुमाने के लिए अपने स्क्रॉल को दबाए रखो, मशीन घुमा दो, जूम कम करो। ये है मशीन का बेड, दैट्स द बेड ऑफ मशीन। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये कहलाएगा मशीन का टूल पोस्ट। ठीक है, ये रहा टूल, ये देख रहे हो यहाँ पे टूल। ये रहा आपका पूरा ये सेक्शन, ये काले काले से। इसमें अभी 16 पोस्ट है। टूल पोस्ट मतलब 16, मतलब इसमें 16 टूल लग सकते हैं आपके एक साथ। ठीक है, मशीन 8 टूल की भी आती है, 16 टूल की भी आती है, यानी आप 16 टूल लगा के एक साथ काम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका बेड पूरा। ये हो गया इसका हेड स्टॉक टेल स्टॉक। यहाँ पे आ गया मशीन का आपका कंट्रोल पैनल। अब देखो मैंने मशीन को हिला दिया, टेढ़ा कर दिया। ठीक है, अब मशीन को सीधा कैसे करना है? मशीन को सीधा करने के लिए यहाँ पे लिखा है व्यू, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है व्यू। व्यू पे आप क्लिक करेंगे, आप बोल देना फ्रंट व्यू, मशीन फिर आपकी सीधी हो जाएगी। ये देखो ये रही आपकी मशीन। ये देखो ये पैन करने के लिए हाथ बना होता है, पैन। पैन मतलब मशीन को खिसकाना, पैन लिखा हुआ पैन व्यू। पैन पे क्लिक करो, मशीन को खिसका दो दाएं बाएं जहां मन करे आपका। हार्दिक शर्मा आप पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर नॉट ओपनिंग यूएसबी डोंगल वाजंट फाउंड प्लीज वेरीफाई। हार्दिक आपने ना इसमें क्रैक नहीं किया हुआ है मशीन को। आप देखोगे ध्यान से अगर, तो जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो 2 चीजें होंगी। एक उसमें आया होगा आपका क्रैक। तो मशीन को क्रैक करने के लिए आपको एक वीडियो दी गई है, फॉलो द वीडियो, मशीन आपकी हो जाएगी क्रैक, फिर वो आपका काम कर जाएगी। ठीक है, ओके। ओके मशीन को क्रैक करना जरूरी है क्योंकि लाइसेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसमें जस्ट फॉलो द वीडियो दैट हैज बीन गिवन टू यू। उस वीडियो में दे रखा है हाउ टू क्रैक, छोटा सा काम करना है, एक फाइल पेस्ट करनी होती है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मशीन का डोर, दरवाजा, बंद करना खोलना। ठीक है, जूम करने के मैंने क्या बताया आपको, स्क्रॉल अप इट विल जूम्ड अप, स्क्रॉल डाउन इट विल जूम डाउन। ठीक है, और अगर मशीन आपको घुमा के देखनी है तो अपने स्क्रॉल को आप दबाओगे, हाथ घुमाओगे, मशीन आपकी पूरी घूम जाएगी। ये देखो अब मशीन घूम गई, मशीन आपने दोबारा सीधी सीधी करनी तो क्या करोगे? अब यहाँ देखो मैं कहा था ना आपको, देखो 16 ये लिखा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 16 है, यानी यहाँ पे आपको 16 टूल लग सकते हैं। जैसे ही अगर आपने मशीन टेढ़ी कर दी, तो टेढ़ी करने के बाद अगर आपको मशीन सीधी करनी है, आप आना व्यू पे। व्यू, डोंट वरी यार, आप लोगों को ना इस पूरे के पूरे लेक्चर का वो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से आप लोग लेक्चर दोबारा देख लेना, सेम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, अभी देखते रहो बस।
और जिन्होंने क्रैक नहीं किया है क्रैक कर लेना, अभी किसी और ने खुद लिखा था यहाँ पे अभी, आई थिंक भाविया वाज देयर, क्रैक कर लेना, ठीक है। आप क्लिक करना व्यू पे, कर देना फ्रंट व्यू, मशीन आपकी फिर से आ जाएगी फ्रंट पे। डन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। नो Okay. सर। ठीक है। ओके, भाविया वर्मा कह रही है सेम इशू, द इशू इज दैट यू हैवंट पुट द क्रैक ऑन द मशीन। आपको क्रैक करना पड़ेगा मशीन को, मैं दिखा दूंगा अभी आपको करके, ऐसी बात नहीं है, लेक्चर खत्म होने से पहले पहले क्रैक आप लोगों को मिल रखा हो, ठीक है, नो डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मशीन की तरफ आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी मशीन के कोई फंक्शन काम नहीं कर रहे, सब बंद है, सब फंक्शन बंद है, देखो ये सब बंद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी मशीन पे आप काम करते हो ना, सपोज करो आपने मशीन पे काम किया, आपको अभी मशीन पे काम नहीं करना, आपको थोड़ी देर के लिए जाना लंच पे, या आपको मशीन को, अब पूरी मशीन ऑफ तो करोगे नहीं, फिर मशीन को ऑन होने में टाइम लग जाता है, मशीन का स्विच आपने पहले ऑन करना है, जहां पे स्विच दिया होगा आपका 3 फेज मोटर लगी होती है, इसमें आपकी सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर लगी होती है, बड़ी हैवी मोटर होती है, तो बार बार आप मशीन तो ऑफ करोगे नहीं स्विच से, तो मशीन हमेशा खड़ी करनी पड़ती है उनको स्टैंड में ईएमजी मोड पे। ईएमजी मतलब इमरजेंसी मोड, ईएमजी मतलब इमरजेंसी मोड, यानी मशीन को जब भी आपको छोड़ना है तो मशीन को आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि किसी ने कोई बटन दबा दिया, कुछ भी गलती हो गई तो क्या होगा, मशीन आपकी पूरी खराब हो जाएगी। बहुत महंगी मशीन होती है, 50-60 लाख की मशीनें आती है, इवन 80 लाख की मशीन भी आती है, और इवन इन करोड़ भी। तो इतनी बड़ी मशीन को संभालने के लिए पहले आपको सिमुलेटर पे काम करना जरूरी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप देख रहे हो आपके सामने एक बटन बना है लाल रंग का, ये बटन होता है इमरजेंसी स्विच। अभी आप देखो आपकी मशीन में ईएमजी ब्लिंक कर रहा है, यानी मशीन क्या है, मशीन मेरी अभी इमरजेंसी मोड पे है, ऑफ है अभी, ठीक है, कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा मशीन का, मशीन इज इन द सेफ मोड। आपको मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले इमरजेंसी मोड को हटाना है, तो ये बटन क्या करते हैं ना, इस बटन को दबा देते हैं हाथ से। यहाँ कैसे दबाओगे, यहाँ अपने माउस लेके जाओगे और प्रेस कर दोगे, देखो प्रेस करते आपने देखा ईएमजी मोड हट गया और सारे टूल खुल गए, देख रहे हो सब खुल गए, ठीक है। यानी एक्चुअल मशीन पे कैसे काम करना है आपको, अभी सपोज करो मैं जा रहा हूँ लंच पे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको दबा दिया, खत्म काम, देखो सब टूल बंद हो गए अपने आप, मशीन कहीं कोई बटन दबा दो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, कुछ कर लो, मशीन इज सेफ मोड, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मशीन को हटाना है ईएमजी मोड से, मैंने हटा दिया, ये देखो क्या करना है आपको, ईएमजी मोड पे क्लिक करना है, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मशीन जब काम करती है ना, तो पता है सीएनसी मशीन कैसे काम करती है, सीएनसी मशीन को काम करने के लिए आपको देने होते हैं कोऑर्डिनेट। अब यहां देखो ध्यान से एक बार, ये अगर आपका वर्क पीस है, सपोज दिस इज द वर्क पीस, ये आपका टूल है, ठीक है। टूल क्या करना है, टूल को आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, जो भी काम करने, ये कहीं चल रहा है आपका टूल हवा में, ये क्या है, टूल की ज्योमेट्री है, टूल की ज्योमेट्री को ही बोलते हैं जी कोड। यानी ये टूल अगर यहां से उठ के यहां आके कुछ काम कर रहा है, सपोज करो थ्रेडिंग कर रहा है या टर्निंग कर रहा है, क्या हो रहा है, टूल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हो रही है ना, इसी को बोलते हो ज्योमेट्री ऑफ टूल। अभी देखो जैसे मैंने ईएमजी मोड से हटाया तो मैंने क्या देखा, अभी जैसे ईएमजी मोड में फिर डाल रहा मशीन को, क्या लिखा आ गया, सब कुछ ईएमजी आ गया, हटाते हैं लिखा आ गया x माइनस 110.219 z माइनस 24.672, यानी ये मशीन आपकी काम करती है x और z कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अभी x और z कोऑर्डिनेट की पूरी कहानी आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब यहां देखो, सबसे पहले मशीन का डोर कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, यहां देखो, यहां लिखा है मशीन ऑपरेशन, क्लिक किया मशीन ऑपरेशन पे, लिखा अगर लास्ट में मशीन डोर, क्लिक कर दोगे एक आवाज आएगी और दरवाजा बंद हो जाएगा मशीन का। जब भी काम करोगे ना तो मशीन का दरवाजा आपको ऑफ करना है। देखो यहाँ पे एक अलार्म बजा आ रहा था, वो अलार्म बंद हो गया, क्यों, क्योंकि मशीन का डोर आपने ऑफ कर दिया है। मशीन अलार्म बजाती है, जब भी कोई मशीन में ऐसा काम हो रहा हो जो मशीन चाहती है कि ना हो, तो इट विल गिव यू एन अलार्म। और मशीन का डोर कैसे खोलना है, दोबारा आए मशीन ऑपरेशन पे और दोबारा आपने मशीन डोर पे क्लिक कर दिया एक बार और, खुल गया, देखो अलार्म फिर बज गया, यानी डोर आपका ऑन हो चुका है। सेम फंक्शन यहां से भी होता है, ये रहा, ये लिखा है क्लोज मशीन डोर, अगर आपको मशीन ऑपरेशन पे ना जाके यहां से करना है, ये लिखा दोबारा लिखा आ गया क्लोज मशीन डोर, यहां से भी सेम काम हो जाएगा आपका, क्लिक करो दरवाजा बंद, क्लिक करो दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है।
एक्चुअल में आप क्या करोगे, एक्चुअल में जब आप मशीन पे खड़े हो तो आपको दरवाजा हाथ से खींचना होता है, ठीक है। एक्चुअल लाइफ में आपको दरवाजा हाथ से खींचना होता है, ठीक है। बहुत सी मशीनों में आज की डेट में नई मशीनें आ रखी हैं, उनमें बटन दिया होगा दरवाजा खोलने का बंद करने का, नहीं दिया तो क्या करना, हाथ से खींच के बंद कर दो, हाथ से खींच के खोल दो, सेंसर अपने आप जज कर लेगा, ठीक है। अब ये है कूलेंट, कूलेंट की दो पाइपें हैं, दो पाइपें हैं कूलेंट की। अब देखो पाइप को कैसे ओपन करते हैं एडजस्ट, यहां फिर लिखा आएगा मशीन ऑपरेशन, ठीक है। मशीन ऑपरेशन से आपको क्लिक करना है एडजस्ट कूलेंट पे, यू हैव टू क्लिक ऑन एडजस्ट कूलेंट, क्लिक करो, ये देखो मशीन ऑपरेशन, गो टू एडजस्ट कूलेंट, कूलेंट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा आ गया पाइप 1 पाइप 2। अब देखो एक्चुअल में आप क्या करोगे ना, एक्चुअल में आप पाइप को खींच दोगे अपने हाथ से, अपने हाथ से खींच के, पूरी फ्लेक्सिबल पाइप्स होती हैं, खींच के आपको सीधे कहां लेके आना है, वर्क पीस के ऊपर। यहां कैसे करोगे, लेंथ 1 प्लस पे क्लिक करो, देखो लेंथ 1 बढ़ रही है, लेंथ 2 प्लस पे क्लिक करोगे, दो एरो है, प्लस का माइनस का, लेंथ बढ़ रही है, ये देखो लेंथ यहां बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है, एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज हो रहा है, देखो पूरे उसका एंगल दोबारा से वो कर लो, ठीक है। ये एंगल नंबर 2, ये देखो, ये देखो, ठीक है। जहां घुमाना वहां घुमा सकते हो आप मशीन को अपने, ओके कर दो। ये होता है आपके सिमुलेटर पे, ठीक है। दैट इज द वे टू एडजस्ट द कूलेंट। क्या करना है आपको, मशीन ऑपरेशन, एडजस्ट कूलेंट। अभी तक मैंने आपको दो बातें सिखाई, थोड़ी तीन बातें। पहला तो ये कि पहले आपको मशीन जब भी ऑन करोगे अपने लैपटॉप पे, तो पहले आपको क्या करना है, इमरजेंसी मोड से मशीन को हटाना है, ठीक है। दरवाजा बंद करना खोलना सिखा दिया सिमुलेटर पे। और कूलेंट के लिए क्या किया आपने, मशीन ऑपरेशन, एडजस्ट कूलेंट, ठीक है। कोई डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। चलो अब देखो मशीन ना आपके 2D मोड पे भी आती है, मशीन ऑल्सो कम्स इनटू 2D मोड। कैसे, व्यू, आप आओगे व्यू पे, व्यू पे आके लिखा है 2D व्यू, लिखा है ना 2D व्यू, 2D पे क्लिक कर दो, ये मशीन आ गई 2D व्यू पे। ये देखो ये क्या है, चक है, ये वर्क पीस है, और टूल तो भी हमने लगाया ही नहीं है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड 2D व्यू। दोबारा अगर आपको 2D व्यू से 3D व्यू में आना है तो क्या करोगे, व्यू पे क्लिक करके दोबारा क्लिक कर दो 2D व्यू पे, आप आ जाओगे 3D व्यू पे। समझ गए सभी लोग, कुछ डाउट बताओ। नो सर। नो सर। चलिए अब हम सीखते हैं तीसरी चीज कि सिमुलेटर पे अपने वर्क पीस को कैसे लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहने जा रहा हूं आपसे कि सिमुलेटर पे अपने वर्क पीस को कैसे लगाते हैं। अगर आप एक्चुअल मशीन में हो तो आप क्या करोगे, एक्चुअल मशीन में तो आप पता क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस चक में लगाओगे अपना स्पैनर, ढीला करोगे चक को और टूल वर्क पीस को खींच के बाहर निकाल दोगे, ठीक है। एक्चुअल मशीन में क्या करोगे, अपने स्पैनर को से पेचकस से, वही जो होता है स्पैनर पाना, अपनी पाने और की से आपने उनको ढीला किया, चक को बाहर निकाल, ढीला किया और वर्क पीस को बाहर निकाल दिया। बट यहां कैसे करना है, यहां करने के लिए ध्यान से देखो, यहां लिखा आ रहा है वर्क पीस, मशीन ऑपरेशन के जस्ट बगल में आपको ऑप्शन दिया गया है वर्क पीस का, ठीक है। वर्क पीस पे क्लिक कर लो, वर्क पीस पे क्लिक करके पहला ऑप्शन होता है स्टॉक। अब स्टॉक क्या है, स्टॉक का मतलब होता है आपका वर्क पीस, कभी भी स्टॉक से कंफ्यूज मत होना। स्टॉक मतलब वर्क पीस जिस पे हमें काम करना है, ठीक है। वर्क पीस पे क्लिक करके लिखा आ गया स्टॉक साइज, ये आपका ऑप्शन यहां से भी आएगा, ये रहा, ये रहा वर्क पीस सेटअप, ये रहा, क्लिक किया इस पे, लिखा आ गया स्टॉक साइज। सेम ऑप्शन चाहे ऊपर से कर लो स्टॉक साइज, चाहे यहां से क्लिक कर लो, ये रहा वर्क पीस सेटअप स्टॉक साइज, ठीक है। स्टॉक साइज से मैंने क्लिक करना है। अब देखो स्टॉक साइज पे क्लिक करके ये कह रहा है वर्क पीस मटेरियल, एरो पे क्लिक करो, बहुत सारे दिए मटेरियल, जो लगाना लगा लो, फिलहाल मैं लगा रहा हूं लो कार्बन स्टील, ठीक है। पहला आता है लेंथ, कि आपको वर्क पीस की लेंथ कितनी रखनी है। ये आपको जब सवाल गिवन होगा, जब मैं इसमें प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा तब दिया होगा उसमें कि स्टॉक की लेंथ अभी 200 है, 300 है, 400 है, ठीक है। फिलहाल मैंने बोला कि 300 है, ठीक है। ये है डायमीटर, कि स्टॉक का आपका डायमीटर कितना है, ठीक है, वो आपको गिवन होगा हमेशा। मैंने बोल दिया कि डायमीटर 100 है, डायमीटर पे क्लिक करना है,
इसको कर देना है 100। ठीक है, अभी मैंने इनर डायमीटर कुछ नहीं दे रहा हूं, इनर डायमीटर दो तो क्या हो जाएगा आपका वर्क पीस हॉलो हो जाएगा ना, दो होता है, अगर मैंने इनर आउटर दोनों दे रखा है तो आपका वर्क पीस जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा हॉलो। तो फिलहाल मैंने क्या किया, लेंथ रखी मैंने 300, डायमीटर 100 और मैंने कर दिया ओके। आप देखो अपने आप चेंज हो जाएगा, ये खुला अपने आप, ये बंद हुआ, ये देखो बढ़ गया, कितना हो गया 300 इसकी होगी लेंथ और आपका 100 होगा इसका डायमीटर। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूं हॉलो। क्या करना है दोबारा, वर्क पीस स्टॉक साइज मैंने बोला लेंथ चाहिए मुझे 500, डायमीटर चाहिए मुझे 200 और इनर चाहिए मुझे आपका 100 और मैंने कर दिया ओके। ओके करते देखो अपने आप चेंज हो जाएगा, ये खुला, ये लग गया नया वाला, बहुत बड़ा हो गया है वो 500, ये देखो, और ये हॉलो हो गया पूरा। ठीक है, मैं आपको इसका लेंथ कम करके दिखाता हूं तब आपको दिख नहीं रहा हो। 500 वाले से मैंने करा था 300, ओके ये देखो हो गया ना हॉलो। यानी अगर आपको हॉलो वर्कपीस चाहिए तो आप लोग इनपुट में इनर डायमीटर भी दोगे। वैसे मोस्टली हम लोग हॉलो यूज करते नहीं है, हम लोग इसमें ड्रिल वगैरह कर लेंगे, पर फिर भी अगर आपको हॉलो चाहिए वर्कपीस तो यू विल गिव inner diameter also, and if you don't want hollow one then don't give inner diameter. Okay, so that is the way to change the workpiece. ये देखो क्या करना है, stock size, give length, give diameter, press okay, automatically it will change। 2D पे लेके आता हूं, 2D पे लाने के लिए व्यू पे किया मैं, आया 2D पे, ये देखो इसमें पता है ये गोल क्यों, ये कटा बना क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये कटा इसलिए बना रहा है क्योंकि ये मेरा हॉलो है। ठीक है, ये मेरा हॉलो है, मैं इसको हॉलो चेंज कर देता हूं, मैं इसका इनर डायमीटर 0 कर देता हूं। ठीक है, ओके ये देखो चेंज हो गया अपने आप, खुला मशीन, ये दैट इज द वे टू चेंज द वर्कपीस। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, पूछना है पूछो, अभी तक का कोई डाउट है पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सबको क्लियर है सब कुछ? चलिए Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, मशीन को हटा, और देखो जैसे अगर आपका इमरजेंसी मोड आपने ऑन कर दिया ना, फिर आपका ये कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपका वर्क पीस वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। देखो कुछ काम नहीं कर रहा है, स्टॉक पे क्लिक करना वो भी काम नहीं कर रहा है, आपका डोर कुछ काम नहीं कर रहा है, सब बंद हो गए। यानी कि क्या, आपको अगर काम करना है तो आपको पहले मशीन हटानी पड़ेगी EMG मोड से। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया आपको कैसे आपको अपना वर्क पीस चेंज करना है, वर्क पीस को स्टॉक भी कहते हैं। डन। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको लगाना है टूल। मैं मशीन को फिर लेके आ रहा हूं 3D व्यू पे। ठीक है, टूल लगेगा मेरा यहाँ पे कहीं, पहले मैं मशीन को करता हूँ फ्रंट पे, देखो ये फ्रंट व्यू है मशीन का, जूम कम कर देख लो, दैट इज द फ्रंट व्यू। व्यू में क्लिक करके ये है आपका राइट व्यू। ठीक है, मशीन राइट से ऐसे दिखेगी आपको, टॉप व्यू, टॉप से आपको मशीन ऐसे दिखेगी। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ फ्रंट व्यू में काम, क्योंकि हमेशा फ्रंट व्यू भी किया जाता है। अब देखो ये मेरा टूल बॉक्स है, इसको बोलते हैं टूल टरेट। इसमें कितने टूल लग सकते हैं, 16 टूल, सब खाली है, देखो कहीं कुछ नहीं दिखा रहा अभी आपको ये। ठीक है, अब जानो कि हाउ टू प्लेस अ टूल इन द मशीन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टर्निंग के लिए अलग टूल होता है, थ्रेडिंग के लिए अलग टूल होता है, ड्रिलिंग के लिए अलग टूल होता है, टैपिंग के लिए अलग टूल होता है। हमारे इस सिमुलेटर में सारे टूल आपको दिख जाएंगे, जो काम करना है आपको ना, सारे टूल आपका अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, सपोज करो मुझे अगर टर्निंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इसमें टर्निंग का टूल। टर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज का रेडियस कम करना। ठीक है, तो टर्निंग का टूल लगाने के लिए या कोई भी टूल लगाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ लिखा आएगा आपका मशीन ऑपरेशन, टूल मैनेजमेंट। ओके, और सेम ऑप्शन आपको यहाँ से भी आ जाएगा, ये रहा, ये नीचे वाला, सॉरी ये वाला टूल मैनेजमेंट, ये लिखा है टूल मैनेजमेंट। एक बार काम करोगे ना आपको अपना पता चल जाएगा, दैट्स इट टूल मैनेजमेंट। या तो यहाँ से ओपन कर लो या आ जाओ मशीन ऑपरेशन, टूल मैनेजमेंट। टूल मैनेजमेंट को ओपन करते ही यहाँ पे आपने देखा आपके सामने एक बॉक्स खुल के आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, टूल मैनेजमेंट को ओपन करते ही मेरे सामने एक बॉक्स खुल के आ गया, और बॉक्स में लिखा आ रहा है एक्सटर्नल, टर्निंग, ये वो सारे टूल लिखे आ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर टूल देखने हैं ना तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड पे, यू विल क्लिक ऑन ऐड। ऐड पे क्लिक करो, ये देखो
आपके सामने बहुत सारे टूल खुल गए। पहला टूल नाम क्या है, ध्यान से पढ़ो, एक्सटर्नल टर्निंग RH। RH मतलब राइट हैंड, ठीक है। अगर आपको राइट हैंड टर्निंग करनी है, यू विल अप्लाई एक्सटर्नल टर्निंग RH। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल टर्निंग लेफ्ट हैंड, LH मींस लेफ्ट हैंड। ये क्या है, एक्सटर्नल टर्निंग न्यूट्रल, ना लेफ्ट में करना ना राइट में करना, हमें न्यूट्रल करना है तो हम लेंगे न्यूट्रल। ये क्या है, ग्रूविंग टूल, ग्रूव मतलब अंदर कुछ होल करना, ग्रूविंग टूल राइट हैंड। लेफ्ट हैंड इंटरनल टर्निंग, अंदर टर्न करना है। ड्रिलिंग, थ्रेडिंग का टूल, इंटरनल थ्रेडिंग, ग्रूविंग, टैपिंग, राउंड, फेस ग्रूविंग, टी टाइप थ्रेड। मल्टीपल आपके सामने आपको टूल दिखा रहा है, ठीक है। तो टाइप जो है ना, टाइप के सामने जैसे हम करते हैं ना, एक्सेल शीट में काम करते हैं उसको ब्रॉड कर देते हैं, टाइप के आगे जाओ, इसको खींच के लंबा कर दो, लिखा आ गया टूल का नाम। अब देखो टूल आपको चलाना कैसे है अपनी मशीन पे। जब आप एक्चुअल में काम कर रहे हो, अपनी रियल मशीन में काम करोगे, वहां पे आपको वही तरीका है। क्या करना है, आपने स्पैनर पकड़ा, अपना टूल ढीला करा, टरेट और टूल लाके इसमें डाला और फंसा दिया, जैसे करते हो ड्रिल मशीन में। ये तो करते हो ड्रिल मशीन में, क्या करते हो, ड्रिल का टूल जो होता है, बिड बोलते हैं वैसे इसको लोकल लैंग्वेज में, होता है वो टूल ही है वो। अपने आप उसके चाबी से उसको ढीला करते हो, उसके चक को टूल अंदर डालते हो, घुमा के टाइट कर देते हो, ठीक है। सेम काम करना है आपको मशीन में, एक्चुअल मशीन में काम करोगे। बट आपको सिमुलेटर पे कैसे काम करना है, सिमुलेटर आपको टूल चलाना है, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। आप आओगे टूल पे, क्लिक करोगे, टूल मैनेजमेंट पे खुल गया, ठीक है। क्लिक करा आपने, सपोज करो आपको करना है एक्सटर्नल टर्निंग, आपने क्लिक किया इस पे, क्लिक करके यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऐड टू टूल टरेट। आपने क्लिक किया, टूल को चूज किया, आपने बोला ऐड टू टूल टरेट, क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे पूरा लिखा आ रहा है, ठीक है। ये 12 तक बना आएगा, 16 होते हैं पूरे ये। अब टूल स्टेशन 1 2 3 4 5, इसमें 12 है आपके पूरे टूल के स्टेशन, वैसे 16 है, दिखा भी 12 रहा है। अब एक चीज ध्यान दो, अगर आपने टूल स्टेशन 1 पे लगाया है ना, तो इस चीज का नोट कर लेना, क्योंकि जब आप इसका प्रोग्राम बनाओगे ना, तो प्रोग्राम बनाने वक्त आपको उसमें देना पड़ेगा T1। T1 मतलब आपने मशीन का टूल नंबर 1 यूज किया होगा, सॉरी टूल मैगजीन या टूल टरेट 1 यूज किया होगा। एक बार फिर देख लो, सिखा रहा हूँ टूल कैसे चलाना है। अभी देखो कोई टूल चला नहीं हुआ है, मैं आया वर्क मशीन ऑपरेशन पे, टूल मैनेजमेंट, मैंने चूज किया इसको, मैंने बोला ऐड टू टूल टरेट, मैंने बोला टूल स्टेशन नंबर 1 पे क्लिक करो, बोलो माउंट टूल और कर दो ओके एंड ओके। ये देखो टूल लग गया, लग गया टूल, देखो दिखा रहा है पीले रंग का, ये टूल है, येलो कलर का पूरा टूल आपका आ गया, नंबर 1 पे आ गया टूल आपका, ठीक है। 1 ये 2 पे आगे दिखा रहा है, लेकिन 1 पे है वो, ठीक है। अगर मशीन को लेके आओगे 2D पे आप, तो देखोगे आपके टूल लग चुका है, देखो ये रहा, ये रहा हमारा टूल, 2D भी दिखाता है। ये हमने कहा लगाया टूल को, हमने लगाया टूल को 1 पे, ओके। अब टूल हटाना कैसे है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। हटाने के लिए वही तरीका है, क्या करोगे, आप आओगे मशीन ऑपरेशन, टूल मैनेजमेंट, क्लिक किया मैगजीन पे, बोला रिमूव, यहाँ दिया आपको ऑप्शन रिमूव का, यू विल क्लिक ऑन रिमूव, ओके ओके। देखो टूल हट गया, अब आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप मशीन को लेके आओगे 3D पे, तो 3D बनाने के बाद भी, यानी 3D पे कैसे आते हैं, दोबारा व्यू पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है 2D पे, देखो हट गया 1 से। अभी अगर चलाना है टूल, मशीन ऑपरेशन, टूल मैनेजमेंट, सपोज करो आप बोलते आपको करना है इसमें थ्रेडिंग करनी है, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग पे क्लिक किया, ऐड, अब मैं 2 पे ऐड करता हूं, चलो मैं ऐड करता हूं 5 पे, 5 पे बोल दिया माउंट, ओके ओके। ये देखो 5 रुपए आ गया आपका, ये देखो यहाँ आ गया आपका 5 रुपए आपका टूल, ये लग गया, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक इन द 2D, क्लिक ऑन 2D, ये देखो अभी आप शो नहीं कर रहा, बट लग गया वो आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो दैट्स द वे टू चेंज द टूल। आ समझ में, कोई डाउट तो पूछो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब बताओ, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, बताइए।
नहीं पूछना तो आगे बढ़े। ओके चलिए, अब मैं एक बार फिर से पूरी मशीन बंद कर रहा हूं, काट रहा हूं, ओके कर रहा हूं, फिर से रन कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है बताइए, व्हाट विल बी द फर्स्ट फंक्शन? इमरजेंसी मोड, इमरजेंसी मोड। बिल्कुल सही, सबसे पहले इमरजेंसी मोड से मशीन को हटाना है। लो मैंने हटा दिया। यहाँ पे जो कोड ये लंबी चौड़ी लाइन लिखी आ रही है ना, ये उसके पुराने कोड है। जो कोड मैंने इस पर लास्ट टाइम परफॉर्म किया होगा ना, वो कोड यहाँ शो करता है, तो आपको इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको मिनिमाइज कर दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना नया कोड बनाना कुछ सीखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका मशीन। तो मैंने आपको सिखाया अभी तक कैसे आपको मशीन इमरजेंसी मोड से हटानी है, कैसे आपको डोर बंद करना है, कैसे आपको कूलेंट करना है एडजस्ट, कैसे आपको वर्क पीस है स्टॉक चेंज करना है, और कैसे आपको टूल चढ़ाना है और कैसे आपको टूल बाहर निकालना है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आपको आगे बढ़ के मशीन के इन ऑपरेशंस पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन आस्क टू मी। चलिए जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, देख लेते हैं 1 मिनट का। मुझे बताइए कोई डाउट अभी तक तो पूछ लो। सॉल्यूशन ने तो वही वाला बना लिया जो हम लोग कह रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे सर। करेंगे अभी बताऊंगा ये सन लिखा ना बच्चे पूछ रहे कर दो, फिर खाली 9 है तो बोलो बोलो। एक्सप्रेस मेंबर है, प्लेटिनम मेंबर है, ये टाइटेनियम मेंबर क्यों? टाइटेनियम तो बिल्कुल ही बाहर हो गया। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल मेंबर, ठीक है, या फिर जनरल मेंबर, गोल्ड मेंबर और प्लेटिनम मेंबर, ठीक है। और ये जो सर ने जो कोर्सेज किए हैं ना, पहला 1 कोर्स, दूसरा 4 और तीसरा 10, ये मैच ही नहीं खा रहा है। पहला कोर्स 2, दूसरा 6, तीसरा 10, 4-4 का गैप है, ठीक है। और तीसरा ये जो लिमिटेड वाला किया हुआ है ना सेमिनार का, फर्स्ट का तो सही है 1 ईयर, सेकंड का जो लाइफ टाइम किया हुआ है ना, ये ना सर गलत है। चलो हम करते हैं आपको, अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक हमने जाना मशीन ऑन करना, ऑफ करना, फानुक चूज करना, फिर कैसे 2D से 3D पे आना है, 3D से 2D पे आना है, कैसे फ्रंट व्यू करना है मशीन का, कैसे हमें टूल चेंज करना है, कैसे हमें वर्क पीस चेंज करना है, वर्क पीस की डायमेंशन चेंज करनी है, अपना कूलेंट करना है एडजस्ट। ओके, अब ये जो मैंने आपको सिखाया ना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं हमने सीखा सीएनसी में अभी तक। अब हम जानेंगे मेन मशीन पे, क्योंकि हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कैसे हमको कोड डालने हैं,
कोड डाल के हमको सीखना है, करना ऑफसेट, और हमें कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ। मैं आपको एक बात बहुत देरी से बोलता आ रहा था, स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है टूल की ज्योमेट्री, कैसे आपको टूल आगे पीछे करना है, क्या क्या करना है। तो अपने कॉपी में और अपने दिमाग में एक बात नोट करो जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। फानुक की मशीन के अंदर या किसी भी सीएनसी मशीन के अंदर एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है जेड कोऑर्डिनेट, ये कॉमा है, ठीक है, एक्स एंड जेड। ओके, वाई नहीं होता, वाई हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जेड। ठीक है, अब आप पूछोगे क्यों? क्यों का कोई आंसर नहीं है, ये बना रखा है। ठीक है, 3 एक्सिस मशीन नहीं है, 2 एक्सिस मशीन है। अब सपोज करो ये आपका टूल है जो क्रॉस बनाया मैंने, ये आपका वर्क पीस है या स्टॉक है। ठीक है, अब वर्क पीस को, सॉरी टूल को वर्क पीस के पास आना पड़ेगा। वर्क पीस तो अपनी जगह फिक्स है, वो खाली गोल गोल घूम रहा है। वर्क पीस सिर्फ गोल घूमेगा, आगे पीछे नहीं आएगा बिल्कुल भी। आगे पीछे किसने आना है? टूल ने आना है। ठीक है, जैसे 3D प्रिंटर मशीन में देखा था आपने, जब एक्सट्रूडर से आपका बाहर निकलता है वो आपका मॉल्टन स्टेट में आपका पीवीसी, तो क्या करता है वो? आपका एक्सट्रूडर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे होता है। कभी चेक कर लेना 3D प्रिंटर का यूट्यूब पे वीडियो, अगर किसी ने देखा ना हो तो, या चेक कर लेना वर्किंग ऑफ फानुक मशीन। वहां आप देखोगे आपका वर्क पीस खाली गोल घूम रहा है, बस खाली गोल घूमता रहेगा, टूल आगे पीछे करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, अब यहां सुनो, टूल अगर आगे जा रहा है, ठीक है, तो टूल की आपकी मल्टीपल होती है पोजीशन, या तो जाएगा आगे या पीछे या ऊपर या नीचे। ठीक है, टूल अगर आपका आगे जा रहा है तो वो कहलाएगा -z। ठीक है, टूल अगर कहीं भी आगे जा रहा है इट विल कॉल्ड -z पोजीशन। टूल अगर पीछे आ रहा है इट विल कॉल्ड +z पोजीशन। यानी कुछ भी नंबर देंगे हम देंगे प्लस में, z कोऑर्डिनेट के लिए। टूल अगर आगे जा रहा है तो क्या देंगे? -z में। टूल अगर ऊपर जा रहा है तो +x। ठीक है, टूल अगर नीचे आ रहा है तो -x। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो। इफ टूल इज मूविंग फॉरवर्ड देन द पोजीशन इज इन -z। if the tool is moving backward the position is in +z, upward +x, downward -x। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ये वाले ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक है इसका। अब बढ़ते हैं आगे। यहां देखो, ये है मेरा टूल पोस्ट ये रहा। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको अपना न्यूट्रल, सॉरी अपनी इमरजेंसी पोजीशन से इसको हटा दिया, इमरजेंसी मोड से मैंने मशीन को बाहर लेके आ गया। अब यहाँ जानते हैं एक एक करके हमें इन बटनों के बारे में जानना है। पहला लिखा है आपका, मैं बटन में क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही बटन के ऊपर येलो कलर की लाइट जलेगी, देखना जल गई। यहाँ लिखा गया MEM। MEM मतलब मेमोरी। इस बात को कृपया करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए। MEM, MEM का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब ये होते हैं मशीन के बहुत सारे मोड होते हैं, मशीन के बहुत सारे मोड्स होते हैं। मेमोरी मोड में मतलब जब आपने कोई प्रोग्राम बना लिया है, कोई भी आपने प्रोग्राम बना लिया है, मशीन पे डाल दिया है प्रोग्राम, अब आपको प्रोग्राम चलाना है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया मशीन पे, अब आपको प्रोग्राम चलाना है, तो आप मशीन को लेके आओगे मेमोरी मोड पे, तब जाके आपका प्रोग्राम वो रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। ठीक है, यानी मेमोरी मोड कब आता है यूज में? किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद प्रोग्राम को रन करने के लिए, चलाने के लिए, दैट्स कॉल्ड MEM मोड। और ये मोड तब खुलेंगे जब आपने अपना इमरजेंसी मोड से हटाया होगा। अगर मशीन AMG मोड पे तो कितनी कोशिश कर लो, कोई बटन नहीं दबेगा, बटन दबेंगे बट एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, हटाया, दैट्स कॉल्ड MEM। यहाँ लिखा आता है, देखो ये ABS के ऊपर लिखा आ रहा है MEM, मेमोरी। पहला बटन मेमोरी मोड का नोट कर लो। सेकंड वन क्या लिखा आ गया? एडिट। ये देखो अब एडिट की जल गई आपकी बत्ती। नसीर अहमद ने कुछ सवाल पूछा, पहले मैं इनका आंसर दूं। डज एवरी CNC मशीन हैज द सेम कीपैड और डिफरेंट? देखो एक्चुअली नसीर, जो आपकी CNC मशीन होती है ना,
अब मैं दिखा दूंगा आपको भी क्लास छूटने से पहले, हर सीएनसी मशीन का क्या है, फंक्शन सेम होता है। अब उसमें अगर मेमोरी का बटन दिया होगा तो मेमोरी का बटन का मतलब वही होता है कि हाँ, कि वो मशीन क्या करेगी, मेमोरी मोड पे काम करेगी, ठीक है। फंक्शन सेम होगा बट बटन का ओरिएंटेशन अलग हो सकता है, कोई बटन कहीं दिया होगा, कोई बटन कहीं दिया होगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन सेम कीपैड जो है, कीपैड आपका सेम नहीं होता। फानुक का कीपैड आपका ऐसा होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, दैट इज द कीपैड ऑफ फानुक मशीन। अगर मैं अभी मशीन आ जाऊंगा मित्सुबिशी की तो पूरी की पूरी मशीन चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। नसीर अहमद, समझ आया आपको मेरी बात? अगर मेमोरी का मतलब है कि प्रोग्राम चलाना, तो उसका मतलब प्रोग्राम चलाना ही होगा, चाहे मशीन कोई भी क्यों ना हो। कीपैड का डिजाइन, कीपैड का ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे आपके लैपटॉप में होता है, लिनोवो के बटन अलग टाइप के होते हैं, एचसीएल के अलग टाइप के होते हैं, डेल के अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अगर उसमें मैंने बोला कि एंटर का मतलब सेम ही होता है ना, हर किसी लैपटॉप में सेम चीज यहाँ पर भी है, नाम अलग अलग होंगे, मशीन का डिजाइन अलग अलग होगा। ओके नसीर, गॉट माय पॉइंट? चलिए, सेकंड है आपका एडिट, EDIT। या श्योर, यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स, आपको सिंबल्स रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर सिंबल। देखो जैसे आप क्लिक कर रहे हो ना इस पे, यहाँ लिखा आ रहा है अपने आप, देखो मेमोरी, आप देख रहे हो जहां मेरा, देखो ये मेरा माउस जा रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है MEM मेमोरी, ये पहला बटन मैंने क्लिक किया मेमोरी का, लिखा आ गया MEM, यानी मशीन कौन से मोड में है अभी, मशीन राइट नाउ इज इन दी मेमोरी मोड। जैसे मैंने क्लिक किया आपका एडिट, दैट्स कॉल्ड दिस सेकंड बटन इज कॉल्ड एडिट बटन, लिखा आ गया एडिट। अब मेरे बात ध्यान सुनना, व्हाट इज द यूज ऑफ, ओके नसीर फाइन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एडिट बटन? जब भी आप लिख रहे हो ना इस चीज को, आप लोग जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो मशीन पे कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, चाहे एक्चुअल मशीन पे चाहे सिमुलेटर की मशीन पे, आपको लेके आना है एडिट मोड पे। याद रखो इस बात को, बिना एडिट मोड पे आए आप मशीन के कीबोर्ड आपके एक्टिवेट नहीं होंगे। वो बोल देगा आपको कम टू एडिट मोड, खुद ही बोल देगी आपको मशीन। यानी मेमोरी मोड में क्या होता है, मेमोरी मोड में लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है और एडिट मोड में प्रोग्राम को लिखा जाता है। लिख लिया आपने, इस बात को नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका MDI, मशीन डायरेक्ट इंटरफेस, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, नोट कर लो। थर्ड होता है MDI, फोर्थ होता है आपका RMT, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों काम की भी थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा जरूर, अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। MDI और RMT इसे हम करेंगे डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि हमारा टॉपिक आगे का है, एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा ये, इनको हम बाद में जानेंगे। फिर आगे बढ़ो, REF मोड, REF मतलब रेफरेंस मोड। हमने जाना अभी मेमोरी मोड के बारे में, एडिट के बारे में, इन दो को हमने छोड़ दिया, हमने बोला रेफरेंस मोड। REF लिखा आ गया, देखो रेफरेंस मोड का मतलब पता क्या होता है? अभी अपनी पढ़ो स्क्रीन पे क्या लिखा है, X-25 पे है कहीं भी, ये क्या है -25, जो आपका टूल है ना, टूल टरेट जो है ना, ये इसकी पोजीशन है, ये X में कहीं पे -25 है और Z में -107 है, इसकी अभी पोजीशन। और याद रखो इसकी पोजीशन होती है माइक्रोन में, माइक्रोन मिलीमीटर में, और 1000 माइक्रोन मिलके बनाते हैं 1 मिलीमीटर। सोचो 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है ना, तो सोचो 1 माइक्रोन कितना छोटा होता होगा। 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा कहलाता है माइक्रोन, ठीक है। चलो ये हुआ रेफरेंस। यानी रेफरेंस मोड का मतलब पता क्या होता है, अगर आपको कभी मशीन लेके आनी होम पोजीशन पे, कभी आपको मशीन लेके आनी होम पोजीशन पे, यानी अपने घर पे, घर मतलब X0 Z0, होम मतलब X0 Z0, ये होती है मशीन की होम पोजीशन, समझ रहे हो? होम पोजीशन मतलब मशीन का जहां पे मशीन का X भी 0 हो और मशीन का Z भी 0 हो, हम लेके आएंगे REF मोड पे। अभी कैसे लाना ये सिखाता हूं, देखते रहो, पहले सिर्फ चीजों को समझते रहो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड रेफरेंस मोड, यानी रेफरेंस मोड इज यूज्ड टू ब्रिंग द मशीन बैक टू इट्स होम पोजीशन, and home position means where the X is 0 and Z is 0. Third one is jog mode. जॉग मोड लिख लो, इसको समझाऊंगा, इसका मतलब अभी समझाऊंगा आज ही। जॉग मोड, INC मोड, अगला इंक्रीमेंटल मोड, INC मतलब इंक्रीमेंटल मोड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज HND, हैंडल, हैंड मोड, HND बोल दो, हैंड बोल दो, हैंड, HND हैंड मोड, या बोल दो हैंडल, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे मोड बताए, यूज मैंने बताया आपको अभी सिर्फ इसका और REF का, इन तीनों मैंने आपको यूज नहीं बताया, बता रहा हूं इसका यूज क्या होता है, ठीक है। और इनके बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया। अब देखो, हम अब मशीन को आगे पीछे करना सीखते हैं कि कैसे आपको अपने बेड को आगे पीछे करना है। अब ये नहीं कि मशीन में है तो मशीन में हमने अपना ये पकड़ा, इसको हाथ से खींच रहा है, कभी मत करना है काम,
क्या होगा, इसमें लगी होती है स्टेपर मोटर, टूट जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत ही बारीक होती है स्टेपर मोटर आपकी, उनमें अगर हल्का सा जोर पड़ा ना, अगर बाहर का फोर्स पड़ा तो उसके गियर टूट जाएंगे। कभी भी मशीन के टूल पोस्ट को अपने हाथ से आगे पीछे नहीं खींचना। अगर आपने 3D प्रिंटर पे काम किया हो या आपने मेरी वर्कशॉप अटेंड किया 3D प्रिंटर जब मैंने दिखाया था आप लोगों के कॉलेज में या आप जिस कॉलेज का आई डोंट नो, तो मैं वहां क्या बताता हूँ कि जो जहां से आपका 3D प्रिंटर का सामान निकलता है ना मॉडर्न स्टेट पर, कभी उसको हाथ से नहीं खींचते हैं, हमेशा वो बटनों से किया जाता है। हाथ से खींचते पता नहीं हम कितनी फोर्स लगा दें टूट जाएगा वो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सीखना है इसको आगे पीछे करना। आपने एक चीज देखी, आपके घरों में पंखे जो होते हैं, पंखे का ना एक रेगुलेटर होता है, पंखे का क्या होता है, एक रेगुलेटर होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है आपका एक रेगुलेटर, ये देखो ये लिखा है यहाँ पे एक एरो बना आ रहा है, ये देखो छुपा होता है रेगुलेटर, इस एरो पे क्लिक कर दो। एरो पे क्लिक करते ही, एरो पे क्लिक करते ही आप देखोगे क्या हुआ, आपके सामने खुल गया रेगुलेटर। अब इस रेगुलेटर पे क्या है, देखो मैंने क्या किया, मैंने एरो पे क्लिक किया, यहाँ लिखा आ रहा ऑफ, यहाँ एक्स वाई, वाई से कंफ्यूज मत होना, वाई कुछ नहीं है सिर्फ दे रखा है। ठीक है, ये लिखा आ रहा ऑफ, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, यानी एक्स पे क्लिक करोगे अगर तो क्या होगा, मशीन आपकी एक्स में आगे पीछे होगी, जेड पे करोगे क्या होगा, मशीन आपकी जेड में आगे पीछे होगी। ठीक है, और यहां लिखा आ रहा है x1, x10, x100। पता इसका मतलब क्या होता है, x1 का मतलब होता है कि मशीन, अगर आपने x1 पे क्लिक किया है, आप इसे घुमाओगे प्लस पे तो क्या होगा, मशीन आपकी एक एक माइक्रोन x में आगे पीछे होगी। अगर आपने x पे क्लिक करा हुआ है यानी मशीन आपकी, अगर आपने x100 पे क्लिक किया हुआ है तो मशीन आपकी 100 माइक्रोन x में होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया है z में क्लिक कर दिया तो मशीन क्या होगी, z में क्लिक किया और 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया तो क्या होगा, मशीन आपकी z में एक एक माइक्रोन, बहुत कम होता है जो, हाँ यहाँ नंबर चेंज होंगे, वो चेंज होगी। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं एनविल, ANVIL। इस स्विच को घुमाने के लिए ना आपको मशीन को लेके आना पड़ता है हैंडल मोड पे, दैट्स कॉल्ड HND मोड। अब सिखा रहा हूं इसका फंक्शन, आप ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तुरंत पूछो, आस्क मी ऑन द स्पॉट इफ यू हैव एनी डाउट। एनविल कैसे खोलना है, यहाँ पे 2 एरो बने हैं, 2 एरो पे क्लिक कर देना, एनविल खुल जाएगा। लेकिन ये एनविल आपका काम नहीं करेगा, घूम तो रहा है पर बढ़िया नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, क्यों, जब तक आप मशीन को लेके नहीं आओगे ना HND मोड पे। HND ये लास्ट वाला हैंडल मोड, ये बना ना गोल घुमाना, देखो इसमें इसका साइन देख लो एक बार, गोल घूम रहा है, ये गोल घूमना मतलब, अब देखो क्या होगा, मशीन को मैं लेके आ गया HND मोड पे, हैंडल मोड पे, और यहां मैंने क्लिक किया एक्स पे, ये ऑफ है पहला बटन, ये है एक्स, एक्स पे क्लिक करके मैंने बोल दिया x1 पे क्लिक कर दिया, प्लस किया, ये देखो यहां देखना स्क्रीन पे, 14 से आपका कितना हो जाएगा, 13, 12। ठीक है, और ये आपको पता है मशीन जो है एक एक माइक्रोन आगे पीछे खिसक रही है। अब एक माइक्रोन बहुत कम होता है इसलिए वो दिखा नहीं रहा आपको, मैं इसे कर देता हूं x100। अब देखो देख रहे हो आपका सडल जो है आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, देखो यहां देखो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन आपकी x1 हो चुकी है। सेम काम मुझे अगर z के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा, इस x को क्लिक कर दूंगा, z पे क्लिक कर दूंगा, z के आगे z पे ले आऊंगा इस स्विच को, देखो जा रही मशीन आगे, ये देखो घुमाते रहो। वैसे हम ये यूज करते नहीं, फिर भी खाली दे रखा आपको, सिखा रहा हूं इसका फंक्शन बस। ये देखो वहां पे काम हो रहा है पूरा का पूरा मामला, दैट्स कॉल्ड हैंडल मोड। ठीक है, यानी हैंडल मोड में क्या करते हैं, हमें अगर मशीन के टूल पोस्ट को, टूल टरेट को आगे पीछे करना है, दाएं बाएं करना है अपने हाथ से इस स्विच की हेल्प से। वैसे हमारे पास और भी ऑप्शन है, इट्स ऑप्शनल, बस सिखा रहा हूं आपको मैं, तो हमें मशीन डालनी पड़ेगी हैंडल मोड पे। ठीक है, अब मैं इस एनविल को ऑफ कर रहा हूं। क्या आपको एनविल स्विच का मतलब समझ में आ गया, क्या काम करता है एनविल स्विच, क्योंकि अभी मैंने आपको ये ग्राफ समझाया था, z माइनस z आगे होता है, प्लस z पीछे होता है, प्लस x ऊपर होता है, माइनस x नीचे होता है। ठीक है, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग मशीन काम करेगी हमारा। गॉट ना पॉइंट, समझ में आ गया ना, दैट्स कॉल्ड हैंडल मोड। जब भी हैंडल मोड पे, ओके मोहित फाइन, जब भी मशीन आपकी हैंडल मोड पे होगी तो आपका हाथ से आपको चलाना पड़ेगा एनविल, जो कि हमारा यूजलेस है, हमारा किसी काम का नहीं है, हम पे और भी ऑप्शन है। ठीक है, अब ये होता है जॉग मोड, सॉरी रेफरेंस मोड।
ठीक है। अब देखो रेफरेंस मोड का मतलब मैंने सिखाया आपको कि मशीन को अगर आपको लेके आना है होम पोजीशन पे, घर पे, इसके घर मतलब x0 z0 पे, आपने क्या करना है, आरएफ मोड पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा आ रहा है x, क्लिक कर दो x पे, मशीन अपने आप पहुंच गई। देखो हो गया ना x0, आरएफ मोड पे क्लिक करना है, x का बटन दबा देना है, मशीन x में 0 हो जाएगी। अब z का बटन दबा देना है, ये देखो अपने आप चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने माउस छोड़ दिया है अपना। आवाज भी आती है मशीन में आपकी, मैंने आवाज म्यूट कर रखी है अभी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको लग रहा है अभी अटक गया है, बट हो रहा है ऑटोमेटिकली, इट विल कम्स टू x0 z0। ठीक है, थोड़ा हैंग कर जाता है कभी कभार नेट चलने की वजह से, बट हो गया। ये देखो ये है मशीन की होम पोजीशन। कैसे करनी है मशीन को होम पे, कैसे लाना है, क्लिक करना है रेफरेंस मोड पे, x पे क्लिक करना है, x 0 हो जाएगा, z पे क्लिक करना है, z 0 हो जाएगा। दैट्स द वे टू ब्रिंग मशीन इन द होम पोजीशन। ठीक है, ये बिना इसकी हेल्प से। हैंडल मोड का मतलब क्या होता है, हैंडल पे क्लिक किया, एनविल को ओपन किया, आगे पीछे करना है, कर लो, लो देखो जा रहा है जेड पीछे, देखो जेड पॉजिटिव पीछे हो रहा है, खुद देखो, और जेड नेगेटिव आगे हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव मतलब कम हो रहा है जेड, देखो ये देखो आगे हो रहा है जेड नेगेटिव। वो जो सिखाया था मैंने आपको होम पे लाने के लिए, कम टू आरएफ मोड, जेड पे सीधे क्लिक कर दो, अपने आप आ जाएगा जेड पे 0। डन, दैट्स कॉल्ड द रेफरेंस मोड। मैंने आपको इसका यूज सिखाया है अभी, रेफरेंस मोड का और आपके हैंडल मोड का। अगला होता है जॉग मोड। पता जॉग मोड क्या होता है, जो काम मैं अपने स्विच से कर रहा था ना अभी एनविल से, ये काम मैं इन बटन की हेल्प से करूंगा। मुझे जब मशीन को आगे पीछे खिसकाना है, एक्स में जेड में दाएं बाएं करना है, तो मैं वो काम इससे ना करके, मैं करूंगा जॉग मोड से। जॉग मोड पे मशीन को लेके आओ, क्या बोला मैंने, मशीन को लेके आओ जॉग मोड पे। यहाँ लिखा है x1 x10 x100 x, इसको छोड़ दो, क्लिक करो x पे, जॉग मोड पे मशीन को लेके आओ, क्लिक करो x पे, x पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा आएगा प्लस, प्लस दबाओगे, मशीन आपकी x में देखो बढ़ रही है। ठीक है, माइनस दबाओगे आगे पीछे हो रही है। जॉग मोड पे लाके z पे क्लिक करोगे, z पे क्लिक करोगे, अगर प्लस दबाओगे मशीन आपकी पीछे जाएगी, देखो जा रही है पीछे, माइनस दबाओगे आगे आएगी। अब आप बोलते हो आपको बहुत तेज तेज करना है ये काम, क्या बोलो मेरे पास ध्यान से सुनो, आप बोलते हो आपको काम बहुत तेज तेज करना है, क्या करना है, जॉग मोड पे आना है, जेड पे क्लिक करना है, ये माइनस और प्लस के बीच में ये सांप सा बना हुआ है, स्प्लाइन सा, इस पे क्लिक कर दो, दबाओ नेगेटिव, बहुत तेज जाएगी। देखो ठीक है, अभी यहाँ तो हमारा सिमुलेटर है, मैं तेजी से मशीन को आगे लेके जा रहा हूँ, बट एक्चुअल मशीन में ऐसा मत करना, क्योंकि मशीन आपका यहाँ टकरा गई ना तो पता क्या होगा, टूट जाएगी मशीन, आपको टूल टूट सकते हैं, सॉरी हाँ टूल बहुत बारीक होते हैं इसके, हालांकि काम बहुत स्टडी करते हैं वो, बट कभी मशीन को टकराना नहीं है इस पे। ठीक है, क्या सिखाया मैंने, जॉग मोड पे आ जाओ, जॉग मोड पे आके एक्स पे क्लिक करो और इंक्रीमेंट पे क्लिक कर दो, ये फास्ट वाले सांप पे क्लिक कर दो, ये देखो आ रही है तेजी से बाहर को, ये तेजी से जा रही है अंदर की ओर, दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, जाएगा तो स्पीड से जाएगा। ये देखो मैं आपको मशीन टेढ़ी करके दिखाता हूं, अब देखना, जॉग मोड ओपन करा, ये मैं मशीन को माइनस में एक्स में पीछे भेज रहा हूं, यहां आगे ला रहा हूं, फिर एक्स के बाद जेड में करना, जेड पे क्लिक करूंगा, ये इस सांप पे क्लिक कर दूंगा, आगे आ गई। ठीक है, दोबारा सांप पे क्लिक करूंगा, स्प्लाइन पे, सांप नहीं है जस्ट स्प्लाइन एक फंक्शन है वो, ये देखो देखो मशीन कितनी स्पीड से पीछे जा रही है, और मशीन आवाज करती है, मैंने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड दी जॉग मोड, आया समझ में। ठीक है, अगर दोबारा होम पे करना है क्या करोगे, आरएफ पे क्लिक करा, सीधे दबा दो एक्स, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, रेफरेंस मोड पे आके एक्स पे क्लिक कर दो, मशीन ऑटोमेटिकली आपकी एक्स पे 0 आ जाएगी, देखो आ रही है। हाउ मेनी टूल आर देयर, मोहित देयर आर लॉट ऑफ टूल्स आर देयर। मैंने बताया अभी आपको, जब मैं टूल आपको सिखा रहा था कि आपका टर्निंग का अलग टूल होता है, ग्रूविंग का अलग टूल होता है, थ्रेडिंग का अलग टूल होता है, इंटरनल थ्रेडिंग का अलग टूल होता है, तो जितने आपके फंक्शन होते हैं ना उतने टूल होते हैं आपके। आपने बोला अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग का अपना अलग टूल हो गया। ठीक है, मैं मशीन को लेके आ गया, अभी एक्स की होम पे, जेड पे क्लिक करूंगा, जेड की होम पे आया समझ में। दैट्स कॉल्ड रेफरेंस मोड, दैट्स कॉल्ड हैंडल मोड,
दैट्स कॉल्ड जॉग मोड। ये है इंक्रीमेंटल मोड, इसके बारे में जानना जब तुमने जान ही लिया है तो। जैसे अभी मैं इस पे काम कर रहा था ना, आपका हैंडल पे मैंने क्लिक किया, हैंडल पे मैंने क्लिक किया, एनविल पे यहाँ लिखा आ रहा था ना X1 X10 X100 में घुमा रहा था। सेम काम अगर आपको करना है बटन से तो आप आओगे इंक्रीमेंटल मोड पे। क्या किया मैंने, इंक्रीमेंटल मोड पे क्लिक किया, ये इंक्रीमेंटल INC मतलब इंक्रीमेंटल, मैंने इंक्रीमेंटल मोड पे क्लिक किया। यहाँ क्या और क्या कौन सा बटन दबा हुआ है अभी, X1, ठीक है, और X पे क्लिक कर दो, X आपका एक एक आगे जाएगा, मतलब प्लस पे क्लिक करके आगे ले जाना है। 10 कर दूंगा, 100 कर सकता हूं, 1000 कर सकता हूं, 1000 मतलब 1 मिलीमीटर, देखो जा रहा है, हिल रही मशीन आपकी। सेम काम करूंगा Z के लिए, देखो आगे जा रहा है ये 1000, Z पे क्लिक, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, Z पे क्लिक किया, यहां से क्लिक कर दिया, 1000 पे क्लिक कर दिया, माइनस का बटन दबाया, आगे जाएगा एक एक 1000 मिलीमीटर, ये माइक्रोन है, ठीक है, 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन मिलके बनाते हैं आपका 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1000 माइक्रोन क्लिक किया, देखो आगे जा रहा है, ये देखो 37 38 40 हो रहा है ना, एक एक आगे जा रहा है, ये प्लस करूंगा पीछे जाएगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल मोड, जो काम हम यहाँ से करते हैं। वैसे एनुअल का यूज आप मत करना, किसी काम का नहीं एनुअल, खाली दे रखा फंक्शन, तो मैंने सिखाया आपको, आप यूज कर सकते हो अपना इंक्रीमेंटल मोड पे। इंक्रीमेंटल पे आ जाओ, एक्स पे क्लिक करो, प्लस माइनस जो करना है कर लो, ठीक है। दोबारा रेफरेंस पे आके इसको होम कर लो, जल्दी आ जाएगा, अभी होम ज्यादा दूर नहीं मशीन, ये और आपका अगर ये ऑन हो गया तो कोई भी टूल काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। हमने क्या क्या जाना, मेमोरी मोड जाना, आज काम नहीं किया भले ही, मेमोरी मोड, एडिट मोड, ये तो छोड़ो अभी, हमने काम किया अभी रेफरेंस मोड पे, हमने काम किया आपका जॉग मोड पे, हमने काम किया आपका इंक्रीमेंट पे, हमने काम किया आपका हैंडल मोड पे, ठीक है। और ये इमरजेंसी ऑन, इमरजेंसी ऑफ। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। श्रुति कह रही है कैन वी यूज जॉग इंस्टेड ऑफ INC। हाँ श्रुति आप कर सकते हो, नो इशू। अगर आपको एक एक माइक्रोन आगे आना है ना तो फिर आपको इंक्रीमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो श्रुति मेरे ध्यान सुनो आप, अगर आप जॉग पे हो तो जॉग पे देखो, जॉग की मशीन क्या हो रही है आपकी, आगे बढ़ रही है, स्पीड से बढ़ रही है आगे। अगर मैं तो आपको तो भी आपको पता नहीं कितना बढ़ रही है। इंक्रीमेंट में मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑप्शन है कि 1 का करो इंक्रीमेंट, 10 का करो, 100 का करो, 1000 का करो, ठीक है। बस ये फर्क है, जो मर्जी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं किससे काम क्या होता है। ओके श्रुति, समझ में आ गया? यस सर। ओके फाइन। और किसी को कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस? ओके चलो, तो अभी सेशन ऑफ करते हैं। थोड़ा मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग आपको कल से सिखाऊंगा, इतना आप लोगों को आज पूरा का पूरा सीखना है अपने आप से, ठीक है। और रिकॉर्डिंग चाहिए इसकी आज की सेशन की, तो जहां से आपको देहरादून से मैसेज आया था हमारा, उनसे बात कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग को सेंड कर दूंगा, आप इतना जरूर सीख लेना। पर फिर भी मैं आपको छोटी सी कोडिंग करके दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी प्रोग्राम, ठीक है। मैं अपने इसका पहले ये ऑन कर दूं आवाज, ऑन कर दूं ठीक है। चलिए अब मैं मशीन लेके आया व्यू से फ्रंट पे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, अब मैं कोडिंग आपको कल से सिखाऊंगा। 2 तरह के कोड होते हैं, जी कोड एंड एम कोड, ठीक है। जी कोड होते हैं ज्योमेट्री कोड, ज्योमेट्री कोड का मतलब हुआ टूल्स के लिए होते हैं सारे कोड आपके, टूल को आगे करना, पीछे करना, ऊपर करना, नीचे करना। और एम कोड होता है आपके मिसलेनियस कोड, मिसलेनियस कोड होते हैं आपके बाकी अदर फंक्शन के लिए। जैसे एक छोटा कोड होता है आपका M04, M04 का मतलब हुआ, देखो मैंने क्या बोला आपको, जो ये आपका मशीन है ना वर्क पीस, ये आपका गोल गोल घूमता रहेगा लगातार, ये गोल गोल घूमेगा, टूल आगे आएगा, इसमें अपना कोई एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूं एक कोड लिख के, छोटा सा कोड कैसे लिखना है। मैंने क्या बताया था आपको, कोड लिखने के लिए आपको पहले क्लिक करना है एडिट पे, ये स्टेप बेसिक है। कोई भी कोड लिखना है तो आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा एडिट पे, आपने क्लिक करा एडिट पे, ठीक है। फिर यहाँ लिखा आ गया प्रोग्राम, यहाँ देखो अपनी स्क्रीन पे, ये
यहाँ लिखा आ गया प्रोग्राम, प्रोग्राम पे क्लिक कर दो। ठीक है, क्या करा आपने, एडिट पे क्लिक किया, बिना क्लिक करे नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको एडिट पे क्लिक करना ही पड़ेगा। क्लिक करा एडिट पे, क्लिक करा प्रोग्राम पे। थर्ड स्टेप, यहाँ लिखा रहा डायरेक्टरी, DIR डायरेक्टरी, क्लिक करो इसके नीचे के बटन पे। ठीक है, ये कोड बने हुए हैं। अब याद रखो, फानुक एक मात्र डिफरेंस ये फानुक मशीन के अदर मशीन से, जब भी आप फानुक मशीन पे काम करते हो ना, तो आपको प्रोग्राम को पहले नाम देना होता है कुछ। जब भी आप फानुक की मशीन पे काम करोगे तो आपको पहले प्रोग्राम को एक नाम देना पड़ेगा, और फानुक की मशीन में हमेशा नाम दिया जाता है 5 अक्षरों से। पहला अक्षर होता है अल्फाबेट, बाकी होते हैं नंबर, और जो होता है ना अल्फाबेट वो होता है O। O के अलावा कोई मत देना अल्फाबेट। जैसे सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, आपने नाम दिया O 1 2 3 4, सही माना जाएगा ये। ठीक है, यानी पहला अक्षर O होना चाहिए अल्फाबेट का, बाकी 4 अक्षर आप कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, हाँ एक बात और है, जैसे यहाँ पे इतने सारे कोड बने हुए हैं ना, मेरे प्रोग्राम बने हुए हैं ना, तो सेम नाम का प्रोग्राम 2 बार नहीं बनेगा, इतना याद रख लो। ठीक है, तरीका क्या है, मैंने क्या सिखाया आपको, पहले क्लिक करना है एडिट पे, क्लिक करना है प्रोग्राम पे, क्लिक करना है डायरेक्टरी पे। अब पहले नाम देना है, मैंने बोला O 6666, मेरे ख्याल से इस नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, O 6666, एंटर। क्या लिखा आ रहा है, राइट प्रोटेक्ट। क्यों, क्योंकि यहां देखो इमरजेंसी के बगल में एक स्विच बना हुआ है जो आपका 1 पे है, ये हमेशा होना चाहिए O पे। क्लिक करो चाबी पे, चाबी पे क्लिक करो, ये आ जाएगा आपका O पे। O पे आ गया ना, ठीक हो गया। अब क्या कि इसको हमेशा O पे लिखना है। कभी भी अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो एडिट पे आके प्रोग्राम पे आना, डायरेक्टरी पे आके नाम देना, O 6666 नाम दिया मैंने, और ये आपका होना चाहिए O पे, आई पे नहीं, ये होना चाहिए O पे, तभी आप प्रोग्राम लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एंटर कर दो, लिखा आ गया O 6666। मैंने बोला M04, M04 मतलब जो मेरा ये मशीन है ना, ये वाला सेक्शन, ये घूमे एंटी क्लॉकवाइज। S4000 एंड प्रोग्राम, कल सिखाऊंगा, आज सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं हल्का सा प्रोग्राम का। मैंने बोला M04 S4000, पता इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि O6666 करके एक प्रोग्राम है जिसमें लिखा गया है M04, कि जो मेरा स्पिंडल है ना, इसको बोलते हैं स्पिंडल, वैसे ये स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज स्टॉक या वर्क पीस, ये चक है, ये स्पिंडल है, ये पूरा घूमता है, ये घूमे मेरा M04 मतलब ये घूमे मेरा एंटी क्लॉकवाइज। और S4000 का मतलब होता है ये घूमे आपका 4000 की आरपीएम से, 4000 की आरपीएम से। ठीक है, एंटर कर दिया, समझ गए, M04 घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज 4000 की आरपीएम से। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करना है, आपको आना है इस पे मेमोरी मोड पे। ठीक है, मेमोरी मोड पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है नीचे 1, इससे क्या होगा, प्रोग्राम आपको ऑन हो जाएगा। क्या कह रहा है, परफॉर्म होम सर्च। ठीक है, यानी कि पहले मशीन को एक बार होम पे कर दो, कह रहा है वो, कर दो होम पे, क्या दिक्कत है। ठीक है, पहले वो कह रहा है मशीन को होम पे कर दो, यानी कोई भी काम करना है आपको तो पहले मशीन आपकी होम पे होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। लो मैं मशीन को होम पे कर देता हूं। ठीक है, हो गया होम पे। अब ये बोलेगा प्लीज क्लोज द मशीन डोर, चलो ये भी कर देते हैं, दरवाजा कर देते हैं बंद। ठीक है, अब चालू कर दो, देखो घूम रहा है ना आपका M04 कोड काम करके, आप सुनो उसकी आवाज। और ऑफ करने के लिए सीधे क्लिक करो यहां से इस पे, ये बटन ऑफ हो जाएगा। ऑन करने के लिए चलाओ प्रोग्राम और ऑफ कर दो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रोग्रामिंग में आपको सिखाऊंगा कल हम टर्निंग का प्रोग्राम करेंगे। इतना पहले रिवाइज करो, रिपीट करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने शेयर हो जाएगी शाम तक।